हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे, तो मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 8। बच्चे सोकर उठ चुके हैं और मुझे उनके लिए दूध गर्म करना है। तो अपने लिए तो मैंने चाय वाय बना ली थी, पी ली थी, बस अब उनके लिए दूध कर रही हूँ। और फिर मुझे आज अपना जो है ना किचन साफ़ करना है सारा। तो उससे पहले सोच रही हूँ खाना बना लूँ, क्योंकि जब किचन साफ़ करने में लग जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इस काम में। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ जो भी कुछ बनेगा खाने में वो बना लूँ। फिर ऐसा है ना, खाने के काम से बेफिक्र हो जाते हैं तो तसल्ली से अपना जो काम है दूसरा वो कर लेते हैं। तो देखिए, मुझे दोबारा से ना ये प्रॉब्लम हो गई है कि चलते हुए सांस चढ़ने लगा है। बीच में प्रॉब्लम कम हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा से ऐसा होने लगा है कि चलती हूँ तो सांस चढ़ता है। और आज मैंने अभी जो है चने उबाले हैं, रात चने भिगो दिए थे, वो उबाल दिए हैं। तो थोड़े से तो उनमें से निकाल कर बच्चों को दूंगी नाश्ते में खाने के लिए। खाएंगे तो 2-2 4-4 दाने ही, लेकिन दूंगी तो हुई उनको। और फिर उसके बाद चने की ही सब्जी बनाऊंगी। और आज चावल नहीं बनाने की, चने के साथ में रोटी बनाऊंगी। वैसे तो चने के साथ में चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन कल चावल बना लिए थे इसलिए आज नहीं बनाऊंगी। रोज़ रोज़ चावल भी ठीक नहीं होते, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, फिर नज़ला जुकाम हो जाता है सबको। और देखिए, अभी किचन में डब्बे वब्बे सब ऐसे बिखरे पड़े हैं, मतलब कितने सिंगवा लो, कुछ दिन बाद सब उलट पुलट हो जाता है। तो बस अभी मुझे किचन साफ़ करना है सारा। उससे पहले बच्चों को देती हूँ दूध। और अभी मेरा पोछा लगाना रह रहा है, झाड़ू तो हो गई है सारे में, पोछा लगाऊंगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ मैं अच्छे से सब जगह काट दूँ, सब चीज़ों को झाड़ दूँ। और मैं परी से बोलूँगी वो पोछा लगा देगी, कमरों में बरामदे में मैं लगा दूँगी। तो चलिए फिर, थोड़ा सा वैसे बच्चे को सिखाना चाहिए काम। और वैसे मोब वाला पोछा है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है काम करने में, तो इसलिए मैं उसको बोल देती हूँ। वैसे वो करती तो नहीं है ये सब काम रोज़, कभी कभार उसको बोल देती हूँ जिस दिन मुझे कुछ ज़्यादा काम होता है तब, कि तुम थोड़ा थोड़ा कमरे में लगा दो, मैं बरामदे में लगा दूँगी, जब तक मैं डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो उनको आवाज़ लगाती हूँ, अभी दूध पी लेंगे अपना। और यहाँ पर अभी मैं दोनों बच्चों के लिए दूध मीठा कर रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे थे, तो बस यहाँ पर मैंने दूध में शक्कर डाल दी है। और दोनों के लिए जो दूध है वो थोड़ा सा गुनगुना कर दिया है। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं पीते, थोड़ा गुनगुना ही दूध पीते हैं दोनों बच्चे। और उसमें परी भी बल्कि आधा गिलास ही लेगी इस टाइम। तो पता नहीं क्यों सुबह को दूध ज़्यादा नहीं पीती है, उसके पेट में फिर दर्द होता है, उसको गैस जो बनती है। तो दूध तो पीती है, लेकिन जब मैं उसको कई बार बोलूँगी कि दूध पी लो, तब पीती है। अपने आप कभी दूध नहीं मांगती पीने के लिए। और ऐसा ही गिप्पी करता है, कई बार बोलना पड़ता है तब जा कर के बच्चे कुछ खाते पीते हैं। तो इसीलिए मैं इनके लिए हॉर्लिक्स मंगा ही रखती हूँ। हॉर्लिक्स हो या बॉर्नवीटा हो, ख़त्म होते एकदम मंगा लेती हूँ, ताकि ये इसके स्वाद में दूध तो पी ले कम से कम, कि हाँ मेरे दूध में बॉर्नवीटा डालेंगे तो हम दूध पी लेंगे। तो बस थोड़ा बहुत इसी के चक्कर में पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों के गिलास में एक एक चम्मच बॉर्नवीटा डाल दिया है। इसमें मैंने प्लास्टिक की बड़े वाली चम्मच डाल रखी है, जो बच्चों के सेरेलैक्स में आती है वही। तो बस उसी से मैं इसमें दोनों के बच्चों के दूध में मिला दूँगी बॉर्नवीटा, और बस दोनों को दूध दे दूँगी पीने के लिए। और इसके बाद दोपहर का खाना पीना मैंने सब कर लिया था। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ आज अपने किचन की क्लीनिंग। तो जो किचन में जितने भी डिब्बे हैं उन सबको आज अच्छे से वॉश करूँगी। जो ज़्यादा चिकनाई वाले हैं उनको देखूँगी गर्म पानी करके ही साफ़ करूँगी। बाकी जो ठीक हैं उनको तो मैं ऐसे ही साबुन से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और जो मेरे पास है वो मैंने स्टील का जूना भी ले रखा है, और स्कॉच ब्राइट भी है, तो उसी से साफ़ कर रही हूँ। और बस इन सब बर्तनों को, मतलब कंटेनर को धो कर मैं यहाँ पर स्लैब पे ही रख रही हूँ। और दोनों बच्चों को बोल दूँगी थोड़ा थोड़ा सा दोनों बच्चे ही बाहर धूप में रख देंगे। बच्चों का इतना सारा होता है, वो भी काफ़ी है कि मैं इन दोनों को बोल दूँगी ये बाहर धूप में रख देंगे। और बस दोपहरी में ही सारे डब्बे सूख जाएंगे।
डिब्बे मैंने सारे धो दिए थे। तो यहाँ पर देखिए मेरा बच्चा भी आज मेरी हेल्प करा रहा है। कह रहा था मम्मी मैं भी डिब्बे धूप में रख दूँगा। अभी थोड़ी सी घटा हो रही है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी बाहर, नहीं तो मैं बच्चों को ना धूप में नहीं भेजती। तो हल्की धूप थी तो इसलिए मैंने इनसे बोल दिया कि तुम डिब्बों को बाहर रख दो, कुछ तुम रख दो कुछ मैं रख दूँगी। तो कभी धूप आ रही थी कभी छाँव हो रही थी, तो हम तीनों ने मिलकर सारे डिब्बे जो बाहर धूप में रख दिए हैं। और उसके बाद जो किचन की पन्नी होती है ना, वो स्लेब पर बिछाने वाली, मैं उसको धो रही हूँ। तो उसको मैंने फ़र्श पर फैला दिया है, थोड़ी देर बाद उसको उठाकर टांग दूँगी तार पर, जिससे कि उसका पानी नहीं चढ़ जाए। तो पन्नी भी सूख चुकी थी और बस अब मैं इसको ले आई हूँ किचन में बिछाने के लिए। मैंने पन्नी को किचन में बिछा दिया है स्लेब पर, स्लेब अच्छे से झाड़ दी थी। और अभी जो निचले वाली स्लेब है उस पर सभी सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है। यहाँ अभी कोई मैंने कुछ सामान नहीं सेट किया है, अभी पहले ऊपर वाला स्लेब ही सेट करूँगी, उसके बाद नीचे वाले को देखेंगे। और यहाँ पर बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं डिब्बों को किचन में सेट करने में। बाहर से मुझे भी सारे डिब्बे लाकर दे रहे हैं, कुछ मैं ले आई थी बाकी फिर ये लाकर दे रहे हैं। इससे ना काम बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाता है और बच्चों को ये काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है, काम का बोझ भी नहीं पड़ता उन पर। तो बस फटाफट खेल खेल में ऐसे काम बच्चे कर देते हैं और हम लोगों को काफ़ी मदद मिल जाती है। तो बस यहाँ पर फिर मैं क्या कर रही थी, जो मेरे खाली डिब्बे हो गए थे ना, और 2 डिब्बे मैंने आज धोए हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ सामान था, वो निकाल करके मैंने उनको धो दिया है, सुखा भी दिया है दोपहरी में ही। आज दोपहरी में कुल 1 घंटा आधा घंटा ही लेटी थी, बस अपने काम में लगी हुई थी। तो जो डब्बे सूख गए मैंने उसमें एक डिब्बे में छोले डाल दिए हैं और एक में डाल दिया है उड़द की दाल। जो अभी लाए थे राशन का सामान ना, वो मैंने भी डिब्बों में नहीं डाला था क्योंकि डिब्बे खाली नहीं थे। तो आज मैंने खाली कर दिए हैं, तो इसलिए मैंने डिब्बों में सामान डाल करके रख लिया है। और यहाँ पर ये छोले हैं, ये अभी मंगाए थे मैंने, इनको भी इसमें डाल कर रख दूँगी। और बस जो है ये मेरा किचन का काम जो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मुझे करना है कुछ, एक बहुत ही अच्छी डिश बनाऊँगी या स्वीट डिश, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो मैं स्वीट डिश बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं मावा। थोड़ी देर के लिए तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर मावा निकालने के लिए, क्योंकि मम्मी फिर दूध लेने के लिए चली गई थी, जो हमारा शाम को दूध आता है पीने का वो। तो बस, और जो है मैं इसलिए यहाँ पर बैठ गई थी मावा निकालने के लिए, क्योंकि इसको ना एक सांस चलाना होता है, मतलब छोड़ना नहीं होता बीच में। अगर हम मावे को बीच में छोड़ देते हैं दूध को, तो दूध सारे में लग जाता है, लेकिन फिर भी हमारी हल्की कढ़ाई इसमें लग ही जाता है। और ये मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, कुछ कपड़े बाहर गैलरी में पड़े हुए हैं जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। बड़े बड़े पर्दे जो जितने भी हैं वो सब गैलरी में हैं। और ये मेरा जो किचन है पूरा क्लीन हो गया है और सेट हो गया है। मेरे किचन में एक ही स्लेब है, जिस वजह से थोड़ी सी ना भीड़ सी नज़र आती है डिब्बों की, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ इन चीज़ों को। मुझे भीड़ भाड़ भी डिब्बों की पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो कर्टेन्स मैंने कल धोए थे वो आज परी के पापा लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी पर चढ़ने से मुझे तो चक्कर आता है। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आप इस काम को भी लगे हाथ अभी कर दो, सारे जो कर्टेन्स हैं उनको भी यहाँ पर लगा दो। हमारे कर्टेन्स पुराने हो गए हैं तो नए भी लाने के लिए सोच रहे हैं कि नए लेकर आएंगे, देखते हैं कब आते हैं नए भी। तो यहाँ पर जो है मम्मी ने यहाँ पर डाल दी थी करीब 2 किलो चीनी, 2 किलो से कुछ थोड़ी सी कम थी, 2 किलो के आसपास चीनी थी। तो मैं उसका वीडियो आपको दिखाना भूल गई। यहाँ पर मम्मी ने चीनी डाल दी थी और जैसे चीनी में थोड़ा सा उबाल आया तो उसमें कलर डाल दिया है, जो फूड कलर होता है ना वही डाल दिया है। और यहाँ पर सक्षम और गिप्पी खाना खा रहे हैं, परी ने खाना खा लिया था। ये परी की बुआ जी का बेटा है छोटे वाला सक्षम। तो ये दोनों बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं। जैमी इन्हीं के पास बैठी है, सक्षम भी थोड़ा सा ना जैमी से डर रहा है, तो जैमी यहीं पर बैठी है। तो यहाँ पर जब चीनी की चाशनी अच्छे से पक चुकी थी, यानी कि अच्छे से उबल चुकी थी वो,
मतलब मैं उधर रोटी बना रही थी ना, तो इसलिए पूरी रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। सोच तो रही थी कि पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बट दिखा नहीं पाई, मैं खाना बना रही थी। और यहाँ पर जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये इसमें मावा डाल दिया है हमने। जो अभी मावा निकाला था वो इसके अंदर डाल दिया है। और मावा डालने के बाद में ना इसको बहुत अच्छे से चलाना है, यानी कि घोटना है बहुत अच्छी तरीके से, काफ़ी देर तक चलाना है। जितना ज़्यादा हम इसको चलाते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बर्फ़ी बनती है। इसको बर्फ़ी बोल सकते हो आप, कलाकंद भी बोल सकते हो। तो बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, क्योंकि जो चीनी होती है ना उसके सारे कण मर जाते हैं इसको ज़्यादा चलाने से। और यहाँ पर फिर मैं परात और थाली ले ली है, उसमें लगा रही हूँ घी। घी लगाने से ये है कि जो चिकनाई लगाते हैं ना, तो उससे जो हमारा कलाकंद है वो आसानी से छूट जाता है बर्तन पे से। जब इसको काटेंगे जमने के बाद में तो आसानी से कट जाएगा, इस पर चिपकेगा नहीं। तो बस अगर आप लोग तो बस अब हम थाली में डाल देंगे। जो हमारी कढ़ाई में बैटर तैयार हो गया है मिठाई का, वो हमने कढ़ाई और परात दोनों में थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। और फिर इसके बाद मैंने गोले को कद्दूकस कर लिया था, तो दोनों में ही मैं गोला डाल दूँगी। ऊपर थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, ना तो हमारे पास काजू हैं और ना ही बादाम है, सिंपल सा गोला था तो हमने गोला ही इसमें डाल दिया है। और अब ये जम चुका था, तो अब मैं इसके चौकोर पीस काट दूँगी, छोटे छोटे से चौकोर शेप में काट दूँगी। शेप तो आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हो। तो मम्मी कह रही थी कि हर बार ट्रायंगल करके काटते हैं जैसे कि बर्फ़ी ऐसे, अब की बार ना चौकोर काटना छोटे छोटे से। तो बस वही काट रही थी मैं, और साथ ही साथ इनको मिठाई के डिब्बे में भी लगा के रख दूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से ना निकल रहा है एक एक पीस, और बहुत ही अच्छी कलाकंद जो था जमकर तैयार हुआ है। तो मम्मी डर रही थी बल्कि कि पता नहीं कैसा बनेगा हमारा कलाकंद, कैसा नहीं, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा बना है, सॉफ्ट भी है और टेस्टी भी है। तो ये हमारी है घर की देसी मिठाई, जिसको मिठाई बोल सकते हैं, बर्फ़ी भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमारा कलाकंद बनकर तैयार हो चुका है। बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा है। और आइए आप लोग भी खा लीजिए, थोड़ा मुँह मीठा कर लीजिए। तो मैंने ये सब सामान जो था वो डिब्बे में लगा दिया है ले जाने के लिए, और थोड़ा सा अपने घर में खाने के लिए भी डिब्बे में रख करके रख दिया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है हमने जमाई है मिठाई, यानी कि कलाकंद। देसी भाषा में बोले तो कलाकंद। पहले दूध का मावा निकाला और फिर कलाकंद जमाया है। तो ये कह रहे थे कि मैं बाज़ार से मावा ले आऊँगा, क्योंकि दूध नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, मोल को ही दूध लाना पड़ता है डेयरी से नहीं, पड़ोस में से लाते हैं। तो फिर मैं बोली रहने दो, और आज संडे था, आज तो वैसे भी दुकानें बंद थी, पता करा तो दुकानें बंद थी, मावा नहीं मिला। फिर सुबह परी को भेजा, फिर दोपहर को मम्मी को भेजा, जब जाकर दूध मिला है। और फिर मैंने 3 किलो दूध मंगाया था मावा निकालने के लिए, उसका मावा निकाला और फिर मैंने कलाकंद जमाया है। तो कल रक्षाबंधन है, आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन कौन बहनें अपने भाइयों के पास जा रही हैं राखी बंधवाने के लिए, और कौन कौन भाई उनके पास आ रहे हैं राखी बंधवाने के लिए, ये भी बताइएगा। और अभी मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ, जिनमें 2 छोटे बच्चे हैं, जिनका नाम है ईशु और वर्णिता बालियान। ईशु और वर्णित बालियान 2 छोटे बच्चे हैं। तो उनकी जो बुआ है उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनका नाम लूँ। तो ईशु और वर्णित, आप दोनों हमेशा खुश रहो बच्चों, और हमेशा सदा मुस्कुराते ही रहो, और मेरी वीडियो भी देखते रहो। और इनमें एक और है जिनका नाम है कमला देवी, जो भी मेरी वीडियो डेली देखती हैं वे, और डेली अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। तो कमला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कल बर्थडे है, उनका नाम है सुनीता देवी। सुनीता जी, आपको मेरी तरफ से मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आप अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना। और बस मिठाई जम चुकी है, तो मैंने आपको दिखाया, बहुत ही अच्छी मिठाई जमी है, मम्मी ने बनाई है। पहले ना मम्मी से मिठाई बनानी नहीं आती थी और मुझसे भी नहीं आती थी, लेकिन अब हम दोनों थोड़ा थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि किसी काम को जब करना सीखना चाहता है ना इंसान, तो उससे करना आ ही जाता है। तो इस बार मैंने बर्फ़ी नहीं कलाकंद बनवाया है, क्योंकि मावा थोड़ा था, अगर बर्फ़ी बनाते तो वो कम बनती, तो कलाकंद बनाएंगे तो ज़्यादा बन जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा मीठा यहाँ के लिए भी रखूँगी और कुछ घर के लिए भी लेकर जाऊँगी, इसलिए। और कल मैं भी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए घर जाऊंगी, और परी की बुआ भी आने वाली है कल। सक्षम तो आज आ गया है, उनका छोटा बेटा, वो तो आज आ गया है, और वे कल आ जाएंगी। तो अभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और रात का जो सारा काम फिनिश हो गया। अभी मैंने जो कपड़े धोए थे, आज कपड़े बहुत सारे
और अभी बाहर का आंगन भी धोना है। त्योहारों पर कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई कितना काम हो जाता है ना। तो आंगन धोना था, शाम हो गई थी कपड़े धोने में। फिर ये बोले कि मुझे तो ड्यूटी जाना है, खाना बना दे। उधर मम्मी बोली कल आंगन बनकर तैयार होने वाला है, इसका भी काम है, वो भी करना है। मुझको चीनी पकड़ा दो, यो कर दो, वो कर दो। तो इस टाइप आंगन धोती नहीं हूँ, कल धोऊंगी। तो नहीं धोया है। बच्चे बाहर बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ बहुत आ रही है। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े जैमी बच्चों को भोंक रही, यानी कि सक्षम को भोंक रही है, वो कपड़े धोए थे वो सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी मुझे इन सभी कपड़ों की तह लगानी है। सोच तो रही थी कि प्रेस कर लूँगी, लेकिन प्रेस नहीं होगी, तह ही लगा लूँगी बस सब कपड़ों की। क्योंकि मुझे अभी अपने भी एक दो जोड़ी कपड़े रखने हैं बैग में। बैग देखूँगी छोटा बड़ा कौन से मैं रखूँगी। दोनों बच्चे साथ जाएंगे तो एक एक दो जोड़ी कपड़े उनके भी रखने भी रखूँ, क्योंकि एक दो दिन रह कर आऊँगी। फिर आप लोग कहोगे ना कि तुम्हारी ननद यहाँ आ रही है और तुम अपने मायके जा रहे हो। तो देखिए, ननद आ रही है तो उनका भी जो मेरा एक फ़र्ज़ है बहू का, भाभी का, वो भी निभाना है। तो जैसे वे आएंगी उनको चाय नाश्ता कराना है, खाना बनाना है, राखी बंधवानी है, उनका ये सब काम कराने के बाद ही मैं घर जाऊँगी, इससे पहले नहीं जाऊँगी। क्योंकि घर भी जाकर भाई को भतीजों को राखी बांधनी है, तो वहाँ का भी देखना है। फिर भाभी घर पर नहीं है, मम्मी अकेली है, तो वहाँ का ये भी सोचना है थोड़ा सा। मम्मी के साथ थोड़ा सा व्रत के सामान बनवाने की भी तैयारी करनी है। मम्मी ने बोला है कि मुझसे अकेले से तो सब कुछ होगा नहीं, एक दो दिन के लिए आकर मेरा काम में हाथ बटा देना। तो मेरी सास यानी मम्मी बोल रही है कि तुम चले जाना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, एक दो दिन के लिए चली जाना। तो बस देख रही हूँ कैसे होगा सुबह को जाने का, क्योंकि ये भी ड्यूटी से आएंगे, दीदी भी आएंगी, तो फिर मुझे तो जाने में लेट ही होने वाला है। कोई बात नहीं, कल का दिन राखी का ही है। और कल ना राखी का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 9 बजे का। मुझे बताया था कल किसी ने कि राखी का मुहूर्त जो है वो 9 बजे का है। तो अगर आपको भी पता चला हो कि 9 बजे का मुहूर्त ही है तो उसी टाइम पे राखी बांधना अच्छा है। मैं भी गिप्पी को 9 बजे ही राखी बंधवाऊँगी परी के हाथ से। तो बस आज मैं सारा काम, पता नहीं सारा टाइम कैसे निकल गया, बिजी थी बहुत ज़्यादा। आज मैं सारा किचन साफ़ किया है, फ्रिज साफ़ करना रह रहा है, वो सुबह को ही करूँगी। और जो सारा किचन है मैंने साफ़ कर दिया है, डब्बे वगैरह सब लगा दिए हैं, कपड़े धुल गए हैं, पर्दे धुल गए हैं। आज बहुत सारा क्लीनिंग का काम था जो आज किया है। और मिठाई भी जमानी थी, रक्षाबंधन की स्पेशल मिठाई कलाकंद बनाया है हमने आज। सब ने कुछ ना कुछ बनाया ही है रक्षाबंधन पर सभी लोगों ने। तो हमने तो देखिए सिंपल सा अपना घर का ही कलाकंद बना लिया है। और बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी कर लेते हैं वीडियो का एंड। तो गुड नाइट। अभी कर लेते हैं गुड नाइट।